हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन नॉलेज पॉइंट में। आज के इस वीडियो में हम जीके जीएस के टॉप 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए दोस्तों, जो कि आपके आने वाले एसएससी जीडी की परीक्षा यूपी पुलिस के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पिछले वर्षों की परीक्षाओं में भी कई बार पूछे गए हैं। तो आप लोग बिना किसी रुकावट के वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। हमारा पहला क्वेश्चन है, हॉर्नबिल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो दोस्तों यह जो त्योहार है यह नागालैंड राज्य में मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों यह जो त्योहार है यह प्रत्येक वर्ष नागालैंड में 1 दिसंबर से लेकर के 10 दिसंबर तक मनाया जाता है। ये भी आप पॉइंट आपको याद रखना है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भगत सिंह। भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। मलेरिया रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो दोस्तों मलेरिया रोग में जो हमारे शरीर का प्लीहा या तिल्ली है वो प्रभावित होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है ये हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, दामोदर नदी को। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। और अगर बात करें कोसी नदी की तो इसे जो है बिहार का शोक कहा जाता है। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों यह जो पुस्तक है यह जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सात टापुओं का शहर किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुंबई। दोस्तों जो मुंबई शहर है उसे सात टापुओं का शहर कहा जाता है। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक कोयला भंडार है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, झारखंड। दोस्तों भारत का जो झारखंड राज्य है उसमें सबसे अधिक कोयला भंडार है। और दोस्तों नंबर 2 में आता है उड़ीसा राज्य, आपको ये भी याद रखना है। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों यह जो बांध है यह आपका सतलज नदी पर स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों अगर राज्य की बात करें तो दोस्तों यह कौन से राज्य में स्थित है दोस्तों? तो यह जो बांध है यह पंजाब राज्य में स्थित है। ये भी आप याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा गया है। किस राज्य में रानी की वाव बावड़ी स्थित है? दोस्तों यहाँ पे रानी की वाव पूछा जा रहा है। तो यह दोस्तों गुजरात के पाटन में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है हमारा वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों जो 100 रुपए का नोट अभी नया जारी हुआ है उसमें जो रानी की वाव का चित्र बना हुआ है आप लोग देख सकते हैं। पंडित किशन महाराज का संबंध किस वाद्य यंत्र से था? तो दोस्तों इनका संबंध तबला से था, यानी कि ऑप्शन नंबर जो 3 है हमारा ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? भारत में दोस्तों मीठे पानी की सबसे बड़ी झील वुलर झील है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगर पूछे कि यह झील कौन से राज्य में या केंद्र शासित प्रदेश में है तो दोस्तों यह जो है झील यह जम्मू एंड कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में है। ये भी याद रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बॉम्बे। दोस्तों जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था वो बॉम्बे में हुआ था। और अगर आपसे पूछा जाए कब हुआ था तो दोस्तों यह हुआ था 1885 ईस्वी में, जिसमें दोस्तों 72 प्रतिनिधि ने भाग लिया था। ठीक है, 72 लोगों ने इसमें भाग लिया था। और अगर पूछा जाए कि इसकी अध्यक्षता किसने की थी तो दोस्तों प्रथम जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था इसकी अध्यक्षता की थी वेमेश चंद्र बनर्जी ने, जिन्हें हम लोग डब्ल्यू सी बनर्जी भी बोलते हैं। और दोस्तों अगर बात करी जाए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे तो इसके संस्थापक थे दोस्तों ए ओ ह्यूम। आपको ये भी याद रखना है, ठीक है। ये सारे ही क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में पूछे गए हैं, तो ये सब पॉइंट जो है आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ये सब भी पॉइंट आपको याद रखना है। किस विटामिन की कमी के कारण बेरी बेरी रोग होता है?
तो दोस्तों जो बेरी-बेरी रोग है ये विटामिन B1 की कमी के कारण होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों अगर आपसे विटामिन B1 का रासायनिक नाम पूछा जाए तो ये होता है दोस्तों थायमीन। आप ये भी याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। मैकमोहन रेखा किन दो देशों के मध्य सीमा बनाती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भारत और चीन। जो मैकमोहन रेखा है वो भारत और चीन के बीच जो है सीमा बनाती है। भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों भारत में जिस राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है वो है गुजरात राज्य, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों अगर इसकी लंबाई पूछी जाए तो दोस्तों यह है 1600 किलोमीटर। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भाग 2। हमारे संविधान का जो भाग 2 है वो नागरिकता से संबंधित है। और दोस्तों अगर आपसे अनुच्छेद पूछ लिया जाए तो दोस्तों जो हमारे संविधान का अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 है वो नागरिकता से संबंधित है, ये भी याद रखिएगा। अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों अयोध्या जो है वो सरयू नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों वर्तमान में अयोध्या जो है बड़े ही चर्चे में है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर राम मंदिर जो है वो बन गया है और इसका उद्घाटन होने वाला है 22 जनवरी को। ठीक है, तो इसलिए अभी अयोध्या जो है बहुत ही चर्चे में है। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए महाप्रजापति गौतमी। महाप्रजापति गौतमी जो थी दोस्तों वो बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला थी। सोमनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों यह जो मंदिर है यह गुजरात राज्य में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी टिहरी बांध। दोस्तों जो टिहरी बांध है यह भारत का सबसे ऊंचा बांध है। और दोस्तों यह अगर पूछा जाए किस नदी पर बना है तो ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यह जो बांध है यह भागीरथी नदी पर बना हुआ है। और अगर आपसे राज्य पूछा जाए दोस्तों तो यह जो है बांध यह उत्तराखंड राज्य में स्थित है, ये भी याद रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और दोस्तों जो हीराकुंड बांध है यह भारत का सबसे लंबा बांध है। और यह दोस्तों यह महानदी में बना है, ये भी आप पॉइंट याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में यह पूछा गया है। और अगर पूछा जाए कि यह जो हीराकुंड बांध है यह किस राज्य में स्थित है दोस्तों, तो यह जो है दोस्तों यह उड़ीसा राज्य में आपका स्थित है ये वाला बांध। ठीक है, तो ये सभी दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29-30 किससे संबंधित है? तो दोस्तों जो संविधान का अनुच्छेद 29 और 30 है यह सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आर्यों ने भारत में किस दर्रे से होकर के प्रवेश किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी खैबर दर्रा। दोस्तों जो खैबर दर्रा है उसी दर्रे से होकर के आर्यों ने भारत में प्रवेश किया था। भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कलकत्ता उच्च न्यायालय। दोस्तों जो कलकत्ता उच्च न्यायालय है वो भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है। और अगर इसकी स्थापना पूछी जाए कब हुई थी दोस्तों तो यह हुई थी 1862 में, ये भी याद रखिएगा। दिल्ली में मोती मस्जिद किस मुगल शासक द्वारा बनवाया गया था? तो दोस्तों जो दिल्ली का मोती मस्जिद है वो औरंगजेब के द्वारा बनवाया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों एक और चीज याद रखिएगा, एक मोती मस्जिद दिल्ली में है और एक मोती मस्जिद आगरा में है। ठीक है, तो जो आगरा का मोती मस्जिद है दोस्तों वह बनाया गया था शाहजहां के द्वारा, ये भी याद रखिएगा। हमारे शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यकृत। हमारे शरीर में यूरिया का निर्माण यकृत में होता है। तो दोस्तों यह थे हमारे टॉप 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके के रिपीटेड क्वेश्चन जो कि कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं और आपके आने वाले एग्जाम के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको डेली ऐसे ही वीडियो मिलती रहे। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।